सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। सूरदास के बाद में हमारी नंददास की श्रृंखला छूट सी गई थी। आज हम नंददास को शुरू से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंददास ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे। इनकी गणना अष्टछाप में होती थी। नंददास जी को सबसे छोटा जो अष्टछाप के 8 कवि हैं, अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने सन 1565 में की थी। उसमें नंददास जी सबसे छोटे कवियों में आते हैं और सबसे बड़े कुंभनदास जी आते हैं। आप इसको याद रखेंगे। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन वृत्त पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता। नाभादास जी का जो भक्तमाल है, देखिए नाभादास जी का जो भक्तमाल है उसमें 200 कवियों के बारे में बताया गया है। 200 कवियों के बारे में जो भक्ति से संबंधित पद वो दिए गए हैं और छप्पों की संख्या वहाँ पे 316 है। आप याद रखेंगे। इन पर छप्पे हैं, उसमें से इनके जीवन के संबंध में देखिए इतना ही लिखा गया है। देखिए भक्त का माल के अंतर्गत जो नाभादास जी हैं उन्होंने नंददास जी के बारे में देखिए ये पंक्तियां ही लिखी हैं। क्या लिखी हैं? चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। ठीक है, इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम क्या था? चंद्रहास था। इनके गोलोकवास मतलब मृत्यु के बाद बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से गोकुलनाथ जी ने जो 252 वैष्णव की वार्ता लिखी थी। देखिए जो गोकुलनाथ जी हैं, इन्होंने अपने पिता विठलनाथ के 252 शिष्यों के बारे में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 252 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे। वैष्णव वार्ता में लिखी गई उनकी थोड़ा सा वृद्धि दिया गया है। भक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे जाते हैं। देखिए जो भक्त वार्ता है उसमें नंददास जी को तुलसीदास जी का भाई कहा जाता है। ठीक है, गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है। गोकुलनाथ जी ने जो 252 वैष्णव की वार्ता लिखी है उसमें तुलसीदास जी को नंददास जी का भाई बताया गया है और नंददास जी के बारे में बताया गया है कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी के भाई रहे हैं। यह पूरी वार्ता पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी को कृष्णा उपासक मानना राम के अन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगता था। आप सभी को पता है कि तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उनको उलाहना लिख कर भेजा था। क्या लिख के भेजा था? यह वाक्य उसमें आया है। किस में आया है? ये 252 वैष्णव की वार्ता में। एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत भाषा करें। नंददास जी सोचते हैं मन में कि ये कहा गया है उसमें पुस्तक में 200 वैष्णव की वार्ता में कि जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी उसी प्रकार से नंददास जी क्या करेंगे? श्रीमद् भागवत भाषा करेंगे। गोस्वामी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहाँ तुलसी मस्तक तब नबे धनुष बांध ले हाथ वाली घटना में उक्त वार्ता में ही लिखी है। ठीक है, पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध नहीं था। ये बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। आगे देखते हैं। इस उक्त वार्ता में वार्ता कौन सी है? हाँ, पढ़ चुके हैं 252 वैष्णव की वार्ता, जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने वाली वल्लभाचार्य की गद्दी की महिमा का प्रकट करने वाले के पीछे से लिखी गई है। प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते हैं। उसी वार्ता में यह लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नंदग्राम में एक रूपवती खतरानी के ऊपर आश्रित हो गए थे। मतलब उसमें प्रेम में पड़ गए थे। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहाँ भी ये पहुँच गए। कौन? नंददास जी। अंत में वहीं गोस्वामी विठलनाथ जी के सद उपदेश से इनका मोह छूटा। ये उस प्रेम प्रसंग से हटकर ये विठलनाथ जी के कृष्ण दास जी के अनन्य भक्त हो गए और विठलनाथ जी के शिष्य हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही था कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। दुर्वादास जी ने भी अपनी जो भक्त नामवली है उसमें भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ और नहीं लिखा है। अष्टजाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर थी। इनके संबंध में कहावत है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये श्री रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी रास पंचाध्यायी, जो रोला छंदों में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है कि कृष्ण की रास लीला का अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा के विस्तार के साथ वर्णन है।
जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का अधिक आश्रय लिया, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें भी लिखी हैं। देखिए कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंता मणिमाला, अनेकार्थ मंजरी कोश, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत, सुदामा चरित। 2 ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं, हितोपदेश और नासिकेत पुराण, जो कि गद्य में है। 200 से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिले हैं, जो शीघ्र प्रकाशित होंगे। जहाँ तक ज्ञात है कि इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं। नंददास जी की 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। कौन कौन सी? रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला। इसमें रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध हैं। इनके कुछ अवतरण नीचे दिए गए। देखिए ये अवतरण आप स्वयं पढ़ेंगे। यहाँ पे रोक के वीडियो को पॉज करेंगे और आप खुद पढ़ेंगे। ये देखिए भ्रमर गीत सार से दी गई है। ये 2 पंक्तियों 2 पद्य को पढ़ेंगे आप, फिर इसके बाद में ये पद्य पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कृष्णदास जी के बारे में। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और अष्टछाप में कवि थे, अष्टछाप के कवि थे। यद्यपि ये शूद्र थे और आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। 84 वैष्णव की वार्ता में इनका कुछ वृत्त दिखाया दिया हुआ है। एक बार गोसाई विठल नाथ जी से किसी बात पर ये अप्रसन्न होकर उनकी डोडी बंद करती थी। इस पर गोसाई विठल नाथ के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया था। इन्होंने भी सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के पद गाए हैं। जुगलमान चरित नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इनके अतिरिक्त बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो भ्रमर गीत है और एक परम तत्व निरूपण है। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। इनके कुछ पद नीचे दिए गए हैं। देखिए ये इनके पद हैं। ये पद आप वीडियो को रोके आप स्वयं पढ़ेंगे। देखिए ये इनके पद हैं जो आप स्वयं पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम। कहते हैं कि इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। कौन से अंतिम पद को? चलिए हम पढ़ ही लेते हैं। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, चिबुक चारु गढ़ी डटक्यो, सजल श्याम घन बरन लीन है, फिरी चित अनंत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। कहते हैं कि इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता काल 1600 संवत के आगे पीछे माना जाता है। इनके बाद में है परमानंद दास जी। परमानंद दास ये श्री वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवि थे। ये संवत 1606 में आसपास वर्तमान थे। संवत 1606 के आसपास थे। इनका निवास स्थान क्या था? कन्नौज। इसी से ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण अनुमान किए जाते हैं। ये अत्यंत तन्यता के साथ बड़ी ही सरस कविता करते थे। कहते हैं कि किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक तन बदन की सूध भूल गए थे। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुँह में प्राय सुनने में आते हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में हैं। कितने पद हैं? 835 पद। 2 पद यहाँ पे दिए गए हैं इनके। देखिए ये दोनों पद आप स्वयं वीडियो को रोककर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुंभन दास जी के बारे में। ये भी अष्टछाप के कवि थे और परमानंद जी के ही समकालीन थे। ये पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा और जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ। इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद में व्यंजित होता है। देखिए ये पद इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है।
संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबे परी सलाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम। कि गिरधर के बिना और सभी सब बेकार हैं। इनका कोई ग्रंथ नहीं है और न ही अब तक मिला है। फुटकल पद अवश्य ही इनके मिलते हैं। विषय वहीं कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला। देखिए ये पंक्तियाँ आप इनकी स्वयं पढ़ेंगे। बाद में है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य माने जाते हैं। देखिए जो अष्टछाप के कवि हैं उनमें कुंभन दास जी और चतुर्भुज दास में पिता पुत्र का संबंध है। कुंभन दास जी किसके शिष्य थे? ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और विठलनाथ जी के शिष्य कौन थे? चतुर्भुज दास थे। देखिए वल्लभाचार्य और विठलनाथ हैं उनमें भी पिता पुत्र का संबंध था। ये भी अष्टछाप के कवियों में आते हैं। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ हैं। कौन है? द्वादश यश है, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। इसके अतिरिक्त फुटकल पदों में संग्रह में इधर उधर पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया गया है। जसोदा कहाँ कहूँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोपे कहत कहे नहीं जात। भाजन फोरी ढारी सब गोरस, ले माखन दधी कात। जो बरजो तो अखी दिखावे, रचो नहीं सकात। और अटपटी कह लो बरनो, छुवन पानी सो गात। दास चतुर्भुज गिरधर गुण हो, कहती कहत सकुचात। छित स्वामी ये विठलनाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। पहले ये मथुरा में एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ही ये बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे। पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा लेकर परम भक्त शांत भक्त बन गए थे और श्री कृष्ण के गुणानुगात करने लगे थे। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं, इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम वेदना भी अच्छी पाई गई है। ये हे विधनास तो सो अचरा पसारी, मांगो जन्म जन्म दीजी, याही ब्रज बसीबो। पद इन्हीं का है। अष्टछाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है। देखिए ये पद हैं इनके, ये आप स्वयं पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम गोस्वामी जी के बारे में। ये अंतरी के रहने वाले एक सनाड्य ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों को प्रसन्न होकर अष्टछाप में लिया है। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उनके पास इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था जो अब गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। इनका रचनाकाल संवत 1600 से 1625 के भीतर ही माना जाता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये और तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया गया एक पद इस प्रकार से है। देखिए ये पद आप स्वयं वीडियो को रोककर पढ़ेंगे क्योंकि पद आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। हित हरिवंश के बारे में क्या बताया गया है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा के 4 मील दक्षिण बाद गांव में हुआ था। राधा वल्लभ संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने जन्म संवत 1530 में माना जाता है, जो सब घटनाओं पर विचार करने के ठीक नहीं जान पड़ता है। ओरछा महाराज मधुकर के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र था और माता का नाम क्या था? तारावती था। कहते हैं कि हित हरिवंश पहले माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वपन में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र थे और एक कन्या थी। इनके पुत्रों के नाम वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहन लाल थे। गोसाई जी ने संवत 1582 को
श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वहीं विरक्त भाव में रहने लगी। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ माने जाते हैं। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि आप ही का रचा कहा जाता है। ब्रज भाषा की रचना आपको यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, बड़ी सरस और हृदय ग्राहिणी है। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें 84 पद हैं। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठों की ब्रज भाषा में गद्य में लिखी गई है। इनके द्वारा ब्रज भाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची है। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हुए हैं। हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुभते पद कहे हैं। सेवक जी, ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए हैं। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश श्री कृष्ण के वंशी के अवतार कहलाते हैं। देखिए, वंश, हरिवंश और वंशी के अवतार। इनका रचना काल 1600 संवत से 1640 तक माना जाता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल वाणी भी मिलती है, जिसमें सिद्धांत संबंधी पद मिलते हैं। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन ने इनकी स्तुति और वंदना में हितजी की सहस्त्राम नामवली और चतुर्भुज दास की हितजू का मंगल लिखा है। इसी प्रकार हित परमानंद जी और ब्रज जीवन दास इनकी जन्म बधाइयाँ लिखी हैं। हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। इनके वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा। सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकल पद इस प्रकार से दिए हैं इनके, देखिए, आप इनको प्लीज़ स्वयं से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है गदाधर भट्ट। ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनके जन्म संवत आदि का ठीक पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। इनका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों में मिलता है। देखिए, भक्तमाल में इनकी ये पंक्तियाँ दी गई हैं। भागवत सुधा बरखे बदन, काहू को नाहिन दुखद, गुण निकर गदाधर भट्ट, अति सभिन को लागे सुखद। और श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव 1542 और गोलोकवास 1585 को माना जाता है। संवत 1584 के भीतर ही अपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली थी। आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली थी। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की, उनमें जीव गोस्वामी भी थे। वे वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी के बारे में यह पद सुनाया था। देखिए, ये पद आप स्वयं से पढ़ेंगे, क्योंकि पदों को अगर आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर क्या है, इस पद पर सुन जीव गोस्वामी ने भट्ट जी के पास में यह श्लोक लिखकर भेजा था। इसको आप याद नहीं करेंगे। यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए। फिर शुद्ध आने पर श्रीदेव वृंदावन जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए। इस वृत्तांत में यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ सन 1580 से मानना पड़ता है, संवत 1600 के पीछे। इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी की रचना काल के साथ साथ अथवा उससे भी कुछ पहले मानना होगा। संस्कृत में चुंडात पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की है। नीचे कुछ उदाहरण इस प्रकार से इनके दिए हुए हैं। देखिए, ये इनके उदाहरण हैं। इतना आप स्वयं पढ़ेंगे वीडियो को रोक के, ठीक है। फिर आगे ये हैं इनके पद, ये देखिए। और आगे मीराबाई से हमने अगले वीडियो में करवा रखा है, क्योंकि पता नहीं किस कारण से ये वीडियो मैंने बना तो लिया था लेकिन अपलोड नहीं किया, है ना। तो किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि मैम आपने वो वीडियो छोड़ दिए हैं, तो प्लीज़ आप उनको बनाइए। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दिया है। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।